सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। आज का हिंदी क्लास 8 का A to Z सब्जेक्ट। हाँ है भी, और सबको नहीं अति करता है जखन ओपन होता है। हाँ, ओपन होता है तो खुलता है तो जैसे तैसे ही दिखता है। रोक कर दिया कर। हाँ, उगाएगा उसको कहेगा जो है वो अथी आता है उसमें भी। यही लड़का हिंदी ना 12th क्लास के लिए समझ गया। हिंदी में आज दूसरा चैप्टर है। क्या है? दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था। चैप्टर का क्या नाम था? उसने कहा था। उसने कहा था। उसने कहा था। उसने चैप्टर का क्या नाम है? उसने कहा था। अब उसने कहा था चैप्टर क्या है? कहानी है और ये गद्य खंड है। क्या है? गद्य खंड है। समझ गया? हाँ, कौन खंड है? गद्य खंड है। उसने कहा था क्या है? ये गद्य खंड है। क्या है? गद्य खंड। ये लड़का इन्हें ध्यान दो। गद्य खंड है। क्या है? गद्य खंड है। अब पूछ देता उसने कहा था क्या है? उसने कहा था क्या है? यह एक निबंध है। क्या है? निबंध। अब एक और पूछ देता है उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है? चेयर थोड़ा उधर करो। समझिए, उसने कहा था का लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा लेखक। उसने कहा था का लेखक। का लेखक ना, बढ़िया से नोट करते जाओ। समझ गया? एकदम जो है गारंटी है। समझ गया? तुम लोग अपना क्लास में बढ़िया नंबर लाएगा, बहुत बढ़िया नंबर लाएगा। समझ गया? बशर्ते सिर्फ इस वीडियो को 2 बार 4 बार 5 बार घुरा के देख लो। आपको याद करने का जरूरत नहीं है, याद एकदम हो जाएगा। बशर्ते तुम इस YouTube चैनल से अवगत हो जाओ। समझ गया? चाहे बिहार बोर्ड का बच्चा हो, समझ गया, बिहार बोर्ड का बच्चा हो या झारखंड बोर्ड का बच्चा हो या यूपी बोर्ड का बच्चा हो, कोई बच्चा, ये उनके लिए सुनहरा मौका 2026 के लिए एकदम रामबाण साबित होगा। रामबाण साबित होगा। रामबाण। ये यूट्यूब चैनल का क्लास जो है ना, रामबाण साबित होगा। निश्चित गारंटी है। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना ही वो पढ़ाएगा उतना ही वो पूछेगा। एग्जाम बाप का, एग्जामिनर बाप का औकात नहीं है कि हमारा पढ़ाया हुआ से बाहर कर दे। समझ गया? बाहर कर दे उतना ही वो पूछता क्या है एग्जाम में। हिंदी में किताब की बात ले लो, लेखक का नाम पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में निबंध के रूप में पूछ देता है। समझ गया? और बाद लेखक का माता पिता का नाम, जन्म, बस इतने ही बार। कुछ नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता है। ये क्लियर कर लेगा तो और वो ऑब्जेक्टिव जो 50 नंबर का दे रहा वो तो एकदम क्लियर है। व्याकरण भी चलता है,
व्याकरण का भी क्लास शनिवार का है, वो भी चलता। कहाँ जाएगा रे, क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछे। आज का दूसरा चैप्टर जो है, उसने कहा था, समझ गया, उसने कहा था क्या है, यह एक निबंध है। क्या है, निबंध है। उसने कहा था का लेखक कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था का लेखक कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी। तो चंद्र शर्मा क्या है, गुलेरी, समझ गया। इसका लेखक कौन है, लेखक, समझ गया। आप देखो चंद्र शर्मा के बारे में पूछ देता है, चंद्र शर्मा गुलेरी क्या थे, कहाँ के थे, समझ गया, कैसा व्यक्ति थे। तो सबसे पहला नंबर तो पर जन्मेगा तब ना कोई व्यक्ति कुछ करेगा, तो सबसे पहला नंबर पर जन्म स्थान पूछ देता, समझ गया। हाँ, तो जन्म स्थान, अति जन्म, जन्म क्या पूछेगा, जन्म। तो जन्म उसका 7 जुलाई लिखो। जन्म कब हुआ, 7 जुलाई 1883 में। कब हुआ था, 83 में। एक क्वेश्चन क्लियर है, 7 जुलाई 1883 में। समझिए, 7 जुलाई 1883 में। उसके बाद निधन भी पूछ देता है, समझ गया। कभी निधन जो है इसका 12 दिसंबर 1922 का हुआ था। कब हुआ था, निधन यानी मृत्यु, मृत्यु कब हुआ था, 12 दिसंबर 1922 को, 1922 को हुआ था। 12 दिसंबर 1922 को हुआ था। समझ गया। ध्यान रखना, उनका जन्म स्थान कहाँ, उनका जन्म स्थान जो है ना, राजस्थान में, जयपुर, जयपुर उसका जन्म स्थान। हाँ, जयपुर। समझ गया, घायल कर सकता। जन्म स्थान, जन्म स्थान, ये जन्म स्थान जो है जयपुर। क्या है, जयपुर। जयपुर है कहाँ, राजस्थान, राजस्थान ना। ये राजस्थान का कैपिटल भी है ना, ये कैपिटल। याद रहेगा, हो सकता उदाहरण देता नहीं, मतलब घायल कर सकता। इस तरह याद रह सकता है। चलो, हाँ, तो जन्म स्थान कहाँ लिखा था, राजस्थान के जयपुर में। हाँ, मूल निवासी कहाँ का था, गुलेर नामक एक ग्राम था। क्या था, गुलेर नामक ग्राम था। मूल स्थान पूछेगा, गुलेर, मूल स्थान, मूल स्थान, गुलेर नामक स्थान पर, गुलेर नामक स्थान। हो गया, क्या हुआ, हाँ, गुलेर नामक स्थान पर है। समझ गया, एक जिला का नाम है, समझ गया, कांगड़ा जिला। हाँ, कांगड़ा जिला नहीं, ये कांगड़ा जिला यहाँ पड़ता है, कांगड़ा जिला। समझ गया, कांगड़ा जिला
इसे पूछताछ नहीं है, लेकिन इतना ही तक है। लेकिन मूल निवास पूछ देगा। कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा जिला। तो देखो, चंद्र शर्मा गुलेरी एक अच्छा लिखा था, जिसने बहुत कुछ लिखा था, समझ गया। तनी को अथी कहा, हाँ, मिटा दिए। हाँ, थोड़ा धीरे करना। तेरा जो है ना वाइट वाला टेप देगा। हाँ? टेप टेप जो है, हाँ, वो चढ़ा देगा ना, तब तो पिता का नाम था पंडित शिवराम। क्या था? हाँ, पिता का नाम क्या था? पंडित शिवराम। अब देखो, शिक्षा उनका बचपन का शिक्षा गांव में ही मिला था। बचपन का शिक्षा कहाँ मिला था? गांव में मिला था। गांव के ही विद्यालय में मिला था बचपन में। लेकिन वह संस्कृत भाषा को बहुत चाहता और ज्ञान संस्कृत ही भाषा में प्राप्त। हाँ, संस्कृत ही। नहीं, अभी गांव घर में बच्चा केना पढ़ता? हाँ, तब नहीं नहीं, उतने सब लोग को साधन सुविधा कहाँ था। देखो, जो बच्चा जो पढ़ता है ना गुरुकुल में या कहीं अभी भी हॉस्टल में रह के, वो लोग डॉक्टर इंजीनियर होता या नेता होता, समझ गया, या कोई पुलिस दरोगा भी होता। अधिकतर डॉक्टर इंजीनियर होता है या कोई बढ़िया पदाधिकारी होता। कबीर कोई नहीं। जो इधर उधर से पढ़ के पुलिस पुलिस बन जाता है, ज्यादा मेहनत रहता है तो मास्टर उस्टर बनता है, लेखक बनता है, मेहनत रहता है तब। और नहीं तो हॉस्टल में रह रहा है, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, तो बड़ा बड़ा पोस्ट में जा सकता है। और नहीं तो दोसर बड़ का पोस्ट है उधरल है, फॉर्मेट में बहाल हो जाता है, समझ। हाँ, देखो, शिक्षा उनका बचपन का शिक्षा संस्कृत भाषा में प्राप्त किया था। 1899 में वो इलाहाबाद चले गए थे। इलाहाबाद से क्या किए थे? मैट्रिक पास किए थे। और बाद फिर कहाँ गए थे? कोलकाता, समझ गया। कोलकाता से फिर कहाँ आए? इंटरमीडिएट कोलकाता से करने के बाद 1903 में कहाँ आए थे? इलाहाबाद। कहाँ आए थे? इलाहाबाद। इनकी वृत्तियां हैं 1904 में ये जयपुर में, समझ गया, अंग्रेजों के युद्ध में थोड़ा क्या हुआ था, कुछ शामिल भी हुआ था। अंग्रेजों का खदेड़ने का काम किया था। और जो है ना, नाबालिग के रूप में राजा जयसिंह के अभिनंदन में ये अधिक योगदान दिया था, समझ गया। और यह जो है ना आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, भाग भी लिए थे, जिसमें जो है कुछ देखा गया था और कुछ कहा गया था। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो थे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में भी भाग लिए, समाज की कुछ सेवा किए, अच्छी अच्छी कविताएं और कहानी भी उनका ढेर सारी है, वो भी लिख चुके। उन्होंने, समझ गया, अध्यापक भी बने संस्कृत विषय का, इलाहाबाद का, समझ गया, इलाहाबाद विद्यालय का वह संस्कृत विषय का क्या बने थे? अध्यापक भी बने थे, समझ गया। उसमें उसके बाद वह संपादक का भी काम किए थे। संपादक होता प्रचार प्रसार कर, पत्रिका उत्रिका ने छपाता, वो बोला वे में कार्य किया। उसके बाद कुछ पत्रिका का काम किया। और बाद उनका रचना था, कहानी था, नाटक था, बहुत सी प्रकार की ग्रंथियां था, समझ गया। 1911 में पहला उसका प्रकाशित हुआ था, चंद्र शर्मा गुलेरी का। चंद्र शर्मा गुलेरी
जी ने वहां का प्रसिद्ध कवि बन गए, अच्छे अच्छे कहानियां लिखा करते थे, लोग गांव घर में जाके पढ़ा लिखा करता था, समझ गया, बहुत कुछ हुआ करता था, समझ गया। चंद्र शर्मा गुलेरी का ये चैप्टर है, उसने कहा था चैप्टर है, उसने कहा था का लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी है, उसने कहा था निबंध है, समझ गया। ये गदखंड से लिया गया, इससे भी कुछ एक आध क्वेश्चन रहता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो है ना क्लास एक इंपॉर्टेंट क्लास है, एक अच्छी भविष्य की शुरुआत का क्लास है। या यूट्यूब चैनल को जितना विस्तार करेगा, सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को दबाएगा, जितना इसको वॉचेज और व्यूअर बढ़ाएगा, उतना यह चैनल ज्वाला फेंकेगा, ज्वाला फेंकेगा। इसलिए जो है अधिक से अधिक इसको अपने दोस्तों में शेयर करो, समझ गया। अगले वीडियो में इसी धमाल के साथ और क्वेश्चन जो बचे हुए अगले क्लास में लेके आते हैं। चलो।